नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, घर परिवार में सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक करने वाले हैं नंबर सिस्टम में एक न्यू टॉपिक, और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। एग्ज़ाम से काफ़ी संबंधित क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के सवालों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए ज़रा। तो फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। कई बच्चों ने हो सकता है सुना हो फैक्टर के बारे में। अब इसमें ये कहा गया कि 40 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि 40 के कितने फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब क्या है ये समझे। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जरा ये बताओ, एक नंबर मैंने लिया 12, 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप लिखना शुरू करेंगे 1। ये 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी और 12 से भी। यानी कि ये वो संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं को आप क्या बोलेंगे कि ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर हैं। तो मैंने इसको इंडिविजुअली लिख के बताया, बट आप हर बार ये नहीं बताएंगे कि भाई लिख लिख के तो बता नहीं सकते। तो हमें ये देखना होगा किसी तरीके से कि ये पता लगे कि 40 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या तरीका लगाना है वो समझते हैं। तो 40 को भाई हमने ब्रेक किया, किस तरीके से समझना ज़रा। 40 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5। ये मैंने 40 ही लिखा है, देख पा रहे हैं आप सभी। और इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको हम बोलते हैं प्राइम फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना। तो 40 को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब बारी आती है आंसर देने की, कितने फैक्टर बनेंगे। तो इसकी पावर अगर 3 है तो आप लिखेंगे 1 बढ़ा के 4 मल्टीप्लाई। इसकी पावर 1 है तो आप लिखेंगे 1 बढ़ा के 2, 4 2 ज़ा 8। यानी कि इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो 8 फैक्टर बन सकते हैं। यानी कि 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 40 को भाग कर सकती हैं। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अक्सर कई बार देखा जाता है जहाँ पे लगता है कि हाँ एक सिंपल क्वेश्चन डालना है, तो एक ये सवाल, इस प्रकार के सवाल इसमें डाल दिए जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं और आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। 120 के कितने फैक्टर बनेंगे ये आपने पता लगाना है। तो मैंने पहले तो हमेशा आपने यही करना है कि 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, पहले तो वो लिखने हैं। तो 120 को हम कैसे ब्रेक करेंगे मैं वो भी समझाता हूँ। अगर आपको कहीं पे 0 दिखाई दे रही है तो इसके नाम का तो आपने लिख देना है 2 इंटू 5। फिर आता है 12, 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 3 आपका ये आ जाएगा। अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये मैंने 120 को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो आपने 1 बढ़ा देना है। पावर यहाँ पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे आपने 1 बढ़ा दिया। पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी हमने 1 बढ़ा दिया। फाइनली कितना हो गया ये, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 16। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई परेशानी नहीं। तो बड़ी सिंपल से सवाल है और बड़ा ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन करना है, देन उसकी पावर बढ़ानी है और मल्टीप्लाई कर देनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा, 240 के वास्तविक गुणनखंड ये क्या होते हैं। तो चलिए हम इनकी भी चर्चा करते हैं। वास्तविक गुणनखंड क्या होते हैं। पहले तो आप मुझे बस ये बताएं 240 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। 240 को मैंने अगेन ब्रेक किया, कैसे, इस 0 का मतलब हुआ क्या, तो 2 इंटू 5। ये तो है इस 0 का मतलब। 24 का मतलब क्या है, तो 24 का मतलब है 8 गुणा 3, और 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इंटू में 3।
ये है भाई 24 का मतलब फाइनली ये 240 को हमने ऐसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसे पावर की फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो 2 कितनी बार है तो 4 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार। तो ये हम 240 को ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी पावर 4 है तो हम क्या लिखेंगे 5, 1 है तो क्या लिखेंगे 2, फिर 1 है तो क्या लिखेंगे 2। तो कुल मिला के इसमें कितने फैक्टर बने 20। 20 हो गए इसके टोटल फैक्टर, पर इसने एक बात कही है कि प्रॉपर फैक्टर। अब समझते हैं प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं। जब भी आप कोई नंबर लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा ये बताएं 6 के क्या फैक्टर बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 और एक ये 6 खुद। यानी कि एक तो 1 ये हर जगह कॉमन मिलेगा, ठीक है, और वो नंबर खुद ये भी मिलेगा हर जगह। यानी कि दो फैक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, आने ही आने हैं। अगर मैं इनको छोड़ दूं तो जो ये नंबर बचते हैं बीच में, इन्हीं को बोला जाता है प्राइम फैक्टर। यानी कि अगर इसके 4 फैक्टर हैं तो 2 फैक्टर तो ये कंफर्म है होने ही होने, एक 1 और एक ये 6। तो इसके अलावा जो बच गए ये सब कहलाते हैं प्रॉपर फैक्टर। तो अगर आपने इसके टोटल फैक्टर निकाले हैं 20, तो इसमें से आपने अगर प्रॉपर निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसमें से आपने 2 माइनस करना होगा। यानी कि 18 हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें अगले सवाल पे। देखना क्या कहा गया। अगेन वही सवाल कि इसके प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे। तो हमने 150 के यहाँ पर फैक्टर किए। 0 का मतलब हो गया 2 इंटू 5, और 15 का मतलब हो गया 3 इंटू 5। उसके बाद हमने देखा 2 तो एक बार है, 3 एक बार है, और 5 कितनी बार है 2 बार। तो ये बन गया 150 के फैक्टर, ठीक है। पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 है तो क्या कर देंगे 3, मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी कि टोटल फैक्टर है 12, पर मुझे तो प्रॉपर निकालने हैं। तो आपने क्या करना होगा, प्रॉपर अगर निकालने हैं आपने तो 12 में से 2 हमेशा माइनस करना होगा। तो कितने रह जाएंगे 10। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं बच्चे? कोई परेशानी नहीं हो रही इसमें? कंटेंट आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई क्या चीज़ चल रही है? और उम्मीद है कि भाई इससे पहले की वीडियो जो बच्चे मैंने अपलोड की हैं वो आपने देख ली होंगी। जो बच्चा न्यू है इस चैनल पे एक बार जाके फटाफट से पुरानी वीडियोस भी देख लेंगे, ताकि एक कनेक्शन समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ आपस में। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई ज़रूर लाइक करके जाएँ, शेयर करते रहें इसे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्या है इसमें। तो इसने कहा कि 220 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। 220 के भाई कई सारे फैक्टर होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे। आपने सिर्फ उसमें से ऑड यानी कि विषम निकाल के लाने हैं। तो हमने क्या किया, 220 के फिर से टुकड़े किए। 0 का मतलब हो गया 2 इंटू 5, और 22 का मतलब हो गया 2 इंटू 11। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ये तो है 220 के फैक्टर। ठीक है जी, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब इसके बाद देखो, अगर मैं पूछ रहा हूं, सवाल ने आपसे कहा कितने विषम होंगे, तो देखें प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर आपसे विषम पूछा गया है तो भाई ये आपने इग्नोर कर देना है। इसके बाद बस ये बच गया, इस पे वही तरीका जो आपने पहले लगाया। पावर 1 है तो ये 2, इसकी पावर 1 है तो ये 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आई प्यारे बच्चों इतनी बात?
ठीक है, चलें आगे। तो एक और सवाल है जो आपके लिए ही है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो 720 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो मैंने 720 के फिर से टुकड़े किए, 0 का मतलब हो गया 2 × 5। फिर बारी आई 72 के, 72 की। अब 72 के कितने फैक्टर होंगे वो देखते हैं। 72, अब 72 सुनते आपके दिमाग में क्या आता है कि 9 × 8 क्या होता है, 72। यानी कि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। और 8 का मतलब क्या हो गया भाई, ये आपने लिख दिया। 2 कितनी बार है टोटल, 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये हमने 720 के टुकड़े कर दिए। ओके, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ओड निकालना है, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। इसकी पावर 2 है तो 3 कर देंगे आप, 1 है इसकी पावर तो 2 कर देंगे। 3 × 2 क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, बड़े आसान आसान से सवाल हैं। अगला देखें भाई, 50 के कितने सम होंगे। देखिए दोस्तों, ये पैटर्न में मैंने करवा रखे हैं। पहले मैंने टोटल करवाया था कितने फैक्टर बनेंगे, उसके बाद हमने चर्चा की कि उसमें से विषम कितने होंगे। अब बारी आती है कि सम कैसे निकालेंगे। तो चलिए, ये तीसरी टाइप आप कह सकते हैं। तो 50 के कितने फैक्टर यहाँ होंगे जो सम होंगे। तो 50 के हमने टुकड़े करे क्या, एक 0 का मतलब हो गया 2 × 5 और 5 एज इट इज, 2 एज इट इज लिखा हमने और 5 का क्या हो गया, स्क्वायर। ये है 50 के टुकड़े। मुझे पता लगाना है कि इसमें से इवन फैक्टर कितने होंगे। 50 को भाग करने वाले भाई कई नंबर होंगे जो इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, पर आपने कौन से ढूंढने हैं, इवन ढूंढने हैं। तो चलिए करते हैं जरा, क्या करना है भाई ये समझना जरा ध्यान से। तो सबकी नज़रें बिल्कुल बोर्ड पे। इवन निकालते टाइम आपने क्या करना है, इसकी जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। इवन निकालते टाइम जो ये इवन नंबर है यानी कि 2 है, इसकी पावर एज इट इज, बाकी सबकी पावर आप बढ़ा दोगे। मतलब ये पावर 2 है तो क्या कर दोगे, 3। 1 × 3 कितना हो जाएगा, तो 3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी, क्लियर है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला देखिए, 150 में कितने सम गुणनखंड होंगे। देखें 150 के पहले हम फैक्टर करते हैं। एक 0 का मतलब हो गया 2 × 5 और 15 का मतलब है 3 × 5। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3 एक बार है और 5 कितनी बार है, 2 बार। और 2 एक बार है ही। तो ये हमने लिखा 150 को आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सम निकालना है तो क्या करना होगा, मैं भाई दूसरे पेन से कराऊं। इसकी पावर 1 है तो आपने 1 ही रखना है, बाकी सब की पावर इंक्रीज करो। तो यहाँ मैंने देखा क्या आंसर आ रहा है, 6। यानी कि इसके कितने गुणनखंड सम होंगे, तो 6 होंगे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है जी, चलते जाओ चलते जाओ बस। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे बारी आती है कि जो गुणनखंड होंगे, जैसे कि 60 को भाग करने वाले काफ़ी सारे नंबर होंगे, आपने उन सबको जोड़ के पता लगाना है। यानी कि 60 के गुणनखंड जो होंगे उसका जोड़ क्या होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ ताकि समझ पाए। जैसे 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब मैं इस आपसे कहूँ कि जरा इनको जोड़ के पता लगाना, तो क्या होगा, 12 6 18 4 22 3 25 और 3 28। यानी कि इनका जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, 28। तो अब आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस सवाल पे अप्लाई करता हूँ और फिर हम ये भी देखेंगे कैसे आप पता लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर तो मैं भाई लिख के देखता ही नहीं हूँ, देखूंगा ही नहीं इस सवाल में, तो कैसे जोड़ेंगे वो भी समझते हैं। तो हमने 60 को यहाँ पे ऐड करना शुरू किया। पहले तो 60 के आपने फैक्टराइजेशन तो करने ही करने हैं। एक 0 का मतलब हो गया 2 × 5 और 6 का मतलब हो गया 2 × 3।
2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 60। ये आपने क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए, ठीक है। तो ये 60 के फैक्टर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब देखो भाई जरा, अब कहानी शुरू होती है सम निकालने की। ठीक है, देखें जरा क्या होगा। तो हमने देखा इसकी पावर क्या है? 2। इसे प्रेजेंट करोगे आप। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बस 2 तक ही है तो रुक जाएंगे, फिर आ जाओ। 3 की पावर 1 है तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। सोल्व कर लो। किसी की पावर 0 का मतलब 1, ये 2, ये 4। ठीक है, ऐसे ही ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया 7, इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया 4 और इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया 6। तो भाई 6 चौक 24, 24 गुणा 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 168, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लो प्यारे बच्चों, समझ लो। कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, क्या कुछ नहीं आया इसमें समझ में? उम्मीद है बाकी समझ में अच्छे से आ गया होगा क्या करना है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चल सकते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भाई आपके लिए, फटाफट से बताएंगे क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। तो 100 के गुणनखंड का योग क्या होगा, ये आपने पता लगाना है। तो 100 के अगर मान लीजिए मैं फैक्टर करता हूं तो भाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 100 का मतलब, एक जीरो का मतलब 2 गुणा 5, 2 जीरो का मतलब 2 बार 2, 2 बार 5। तो मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इसको जोड़ के पता लगाना है, तो इसका सम निकालते हैं। सम क्या होगा? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो, सॉरी, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये 1 है, ये 5 है और ये 25 है। उम्मीद है ये पावर समझ में आ गई होगी। 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 217। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आ रही है बात? सुना, चल सकते हैं आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इसमें? सम ऑफ द ओड डिवाइजर ऑफ 760, यानी कि 760 को भाग करने वाले जो नंबर होंगे उसमें कुछ ओड होते हैं, कुछ इवन होते हैं। आपने ओड वालों को जोड़ के बताना है कितना आएगा। तो हमने क्या करा? 760 के टुकड़े किए। 0 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। 76 का मतलब होता है 19 गुणा 4। 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 और 19, ये आ गया। अब मैं इसको जरा कंबाइंड कर दूं। 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 19 कितनी बार है? 1 बार। तो ये हमने लिख दिया 760 और इसको इस तरीके से हमने ब्रेक भी कर दिया। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, अब मुझे पता लगाना है इसमें जो ओड डिवाइजर होंगे उनको जोड़ने पे क्या आएगा। मैं यहाँ पे कलर बदल लूँ। देखो जरा, आपने सिर्फ ओड का निकालना है। आपको याद है जब आप फैक्टर निकाल रहे थे तो आपने इवन वाले को इग्नोर कर दिया था, तो मैं इसे भी इग्नोर करूंगा, सिर्फ मैं इनका यूज करूंगा। 5 की पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 19 की पावर 0, 19 की पावर 1। ये हो गया 1 और ये 5। ये हो गया 1 और ये हो गया 19। 5 और 1 6, 19 और 1 20। कुल मिला के इनकी मल्टीप्लाई कितनी बैठ रही है? तो आप कहेंगे 120। यानी कि 760 को भाग करने वाले जितने भी विषम संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पे 120 आएगा। ये इसका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अगला देखना भाई।
540 के सभी विषम भाजकों का योग कितना होगा। ठीक है भाई, करते हैं। सेम सवाल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस की तो बात है नहीं। एक जीरो का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ 2 इंटू 5। 540 में से जीरो का तो मैंने कर दिया। अब 54 का मतलब क्या होता है, तो 54 को आप कह सकते हैं 2 गुना 27। आपके माइंड में कुछ भी आ सकता है, 9 गुना 6 आ सकता है, 27 गुना 2 आ सकता है। मान लीजिए 27 गुना 2 आ गया, या 9 गुना 6 आ सकता है जनरली। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, और भाई 9 का मतलब क्या हो सकता है, 3 गुना 3। अब मैं इसे ज़रा पावर की फॉर्म में लिख दूँ। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 3 बार। और 5 कितनी बार है, तो 1 बार। ये हमने ब्रेक कर दिया किसको, 540 को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से सिर्फ ओड वालों को जोड़ना है। ओड वालों को जोड़ना है तो भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये आप हटा दोगे। इनकी पावर को लिखना शुरू करते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और फिर 3 की पावर 3। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये हो गया 1, ये 3, ये 9, और ये 27। इसको अगर मैं जोड़ूँ तो ये 1 है और ये 5। जोड़ते हैं तो 9 और 1 ये हो गया 10। 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और ये कितना हो गया 6। इनकी मल्टीप्लाई 240। ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ रही है बातें भाई प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्यार से समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आधा सवाल इसका देखने को मिल जाता है। इसके फैक्टर कितने होंगे या फिर सम क्या होगा। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ इवन डिवाइजर, यानी कि अगर मैं इवन को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, ये आपने पता लगाना है। 400 के भाई इवन वाले आपने पता लगाने हैं। देखो भाई जरा क्या होगा, तो हमने क्या करा भाई, जीरो का मतलब हो गया 2 गुना 5। एक और जीरो है इसलिए हमने लिखा 2 गुना 5। इस 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2। तो हमने लिखा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो ये भाई 400 के आपने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये बात समझ में आती है, बहुत प्यारी बात है, समझ में आ गया होगा अब तक तो। अच्छा, अब मैं इसको लिखता हूँ कि इसमें से समभाजक का योग। अब याद करो भाई, क्या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आप इवन वाला सोल्व करते हैं तो उसमें पावर में छेड़खानी नहीं करते थे। अगर 4 है तो 4 ही रखते थे। याद आया, थोड़ी देर पहले किया था हमने। इसकी पावर 4 है तो हमें 4 ही रखनी है। तो 4 रखने के लिए इसकी शुरुआत हमें 1 से करनी होगी। तो मैंने इसकी पावर को इस तरीके से लिख दिया, 5 की पावर। बाकी तो भाई 5 की पावर तो नॉर्मल चलती रहेगी, हमें सिर्फ इवन वाले का ध्यान रखना था। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये भाई 8, और ये 16। ये कितना हो जाएगा 1, ये 5, और ये 25। ये 5 और ये 25। देखिए जरा अब कितना हो जाएगा, तो 16 और ये 4 20, 8 और ये 10, कुल मिला के 30 तो ये हो गया। इसकी बात करें तो 25 5 30 और 1 31। 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या जवाब आ रहा है, तो 930। अच्छा, इसमें भाई एक करेक्शन कर लीजिए, यानी कि ए ऑप्शन में लिख देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो 930 होगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसमें, समझ में आ रही है बातें, अच्छे से क्लियर है, आ गया होगा समझ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 1800 के समभाजक का योग कितना। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, मैंने एक सवाल भाई 2 सवाल दिए सेम टाइप के, ताकि एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद से ट्राई भी कर सको मेरे साथ साथ। तो 1800 के टुकड़े आपने पता लगाने पहले तो एक जीरो का मतलब हो गया 2 5, तो 2 जीरो है तो मैंने लिख दिया 2 बार। 18 का मतलब क्या है, 3 गुना 3 और गुणा में ये 2। तो हमने क्या करा, 2 की पावर 3 लिखी, 3 की पावर 2 लिखी, और 5 की पावर 2 लिखी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1800 के हमने टुकड़े लिख दिए। ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है।
अब मुझे इसके सम निकालने, यानी कि सिर्फ सम वालों का जो इवन फैक्टर है उन्हीं को जोड़ना है। तो इसकी पावर, जो 2 की पावर है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि लिखना होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बाकी सब की पावर 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि 3 की पावर जो 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये भाई जोड़ने का तरीका है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो जाएगा 2, ये 4 और ये 8। इसकी बात करें तो 1, 3, 9। इसकी बात करें तो 1, 5 और 25। तो 8, 2, 10 और 4 14, तो इसका सम आ गया। 9, 3, 12, 12 और 1 13, इसका आ गया। 25, 5 30 और 1 31। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो 4 3 12 और 2 1 कम 2, यानी कि लास्ट में 2 आएगा। मैं तो बस इतना ही देख लूँ, यही काफ़ी है, यानी कि 5642 इसका सही जवाब आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर है? चलते जाओ चलते जाओ। 1080 के भाजक जो एक पूर्ण वर्ग हो, उनका योग कितना होगा? काफी अच्छा सवाल, देखें कैसे करेंगे। 1080 के टुकड़े, 0 का मतलब हो गया 2 गुणा 5। 108 का मतलब भाई 108 किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, 12 गुणा 9 आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए 12 गुणा 9 ही ले लेते हैं। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो 12 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 9 का मतलब क्या हो सकता है? 3 गुणा 3। अब इसके बाद भाई इसको जरा देखें, तमीज से लिखें, यानी कि 2 कितनी बार है? 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो ये कह सकते हैं आपने 1080 के आपने फैक्टर कर दिए। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब मुझे इनका क्या निकालना है? सिर्फ ये निकालना है उनका सम जो एक पूर्ण वर्ग हो, सिर्फ उन्हीं को जोड़ के पता लगाना है। कैसे निकालेंगे ये समझना जरा, अब ध्यान से समझते हैं। सिर्फ 2 की पावर जो है 0, अब 2 की पावर 0 के बाद 2 की पावर 1 आनी चाहिए, फिर 2 आनी चाहिए, 2 की पावर 3 आनी चाहिए। हमें वही नंबर लेने हैं जिनकी पावर सिर्फ इवन होगी, क्योंकि ओड वाले उनका हम रूट नहीं निकाल सकते, तो हमें नहीं लेना वो। आप ये याद रखने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार मैं सारी पावर लिख दूं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे कैंसिल करना है। देखें जी, सिर्फ वही पावर लेनी है जो इवन है। ठीक है, क्योंकि बाकी का रूट नहीं निकल सकता। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये कैंसिल, इसका कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल और इसमें ये कैंसिल। ठीक है, इनको हमें लेना है नहीं, सिर्फ जिनकी पावर इवन है उन्हीं को लेना है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, ये हो गया 4, ये 1 है, ये हो गया 9, ये हो गया 1। जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 गुना ये 10, फाइनली कितना आ जाएगा? तो 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बताइए कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं? अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने यहाँ पे ये समझा कि जब स्क्वायर की बात होती है तो आपने क्या करना है? ओड वाली वैल्यूज को आपने कट कर देना, सिर्फ इवन वाली वैल्यूज को ही लेना है। आ गया समझ? चलिए अगले सवाल पे। चलिए अगला क्या कह रहा है? 40 को 2 गुणनखंड में इस कितने तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर 40 को आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 गुणा 40, ये एक तरीका है। यानी कि इसने बोला ना 2 गुणनखंड में कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 40 को आप ये लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा 20 और 4 गुणा 10, 5 गुणा 8। ये भाई आप 4 तरीके से इसे लिख सकते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई 40 बैठ रही है, आपके पास 4 रास्ते हैं जिस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ओके जी, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे लिख के बताएंगे? नहीं, आपने क्या करना है, तरीका समझो। 40 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये है 40। पावर 3 है तो भाई एक बढ़ा के लिखेंगे, 1 है तो 2। ये मैंने पता है क्या निकाल लिए, ये हमने निकाल लिए टोटल फैक्टर्स निकाल लिए।
ठीक है भाई, टोटल फैक्टर आ गए 8। अब ये बताएं, अगर टोटल अलग अलग फैक्टर 8 हैं, अगर आप उसमें से 2 को एक साथ लिखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कितने बनेंगे भाई जोड़े। तो आप इस 8 का हाफ कर देंगे, तो आप कहेंगे कि आप इसे अगर मान लीजिए 2 नंबरों की गुणा की फॉर्म में लिखते हैं तो 4 ही रास्ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 रास्ते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे 40 के टुकड़े पूछता, पता है क्या बनते? तो 1 है, 2 है, 4 है, 5, उसके बाद 10, अच्छा एक 8 रह गया, 10, 8, 20 और 40। ये मैंने अलग अलग लिखे हैं, सारे इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो आप देख सकते हैं 8 है। लेकिन अगर आपसे कहूँ इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो आप कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो आपने देखा 1 और 40 मिलके एक जोड़ा इन्होंने बनाया, 2 और 20 ने मिलके दूसरा जोड़ा बनाया, 4 और 10 ने मिलके एक, और 5 और 8 ने एक, कुल मिला के 4 ही जोड़े बने हैं। यानी कि 2 नंबर एक पेयर बनाएंगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, ये भाई खुद से आप बताएंगे क्या कुछ होगा। 240, इसके हमने फैक्टर करे, 0 का मतलब हो गया 2 गुना 5, और 24 का मतलब है, ये हमने 24 का मतलब लिख दिया। अब 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 4, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अब ये देखें भाई जरा, उसके बाद क्या हो सकता है? पावर 4 है तो आप लिखेंगे 5, 1 है तो 2, और 1 है तो 2। कुल मिला के हम यहाँ पे 20 फैक्टर लिख सकते हैं। 20 इसके फैक्टर बन सकते हैं, पर मुझे तो पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो कितने पेयर बन सकते हैं? इसका आधा कर देंगे। कुल मिला के आप कह सकते हैं सिर्फ 10 ही पेयर बन सकते हैं, यानी कि 10 पेयर आप बना सकते हो मल्टीप्लाई फॉर्म में। बात समझ में आती है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? इसने कहा कि वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करके अपने पता लगाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि इसको सिंप्लीफाई करके बताएं, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है? 9 की गुणा पहले 1 से होगी और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 13/9, और गुणा में ये 9 आएगा, इससे ये कट जाएगा, और फाइनली आपका जो आंसर है वो कितना बचेगा? 13। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सेम आपने ये भी करना है। 99, फिर ऊपर 95 है, नीचे 99 है, और मल्टीप्लाई 99 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका मान क्या होगा। अब भाई प्यारे बच्चों समझना जरा, इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, वो आपने अप्लाई करनी है। क्या है वो ट्रिक, देखें जरा। सबसे पहले आप यहाँ पे जितने भी 9 होंगे वो लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर जितने 9 होंगे उसके नाम की 0 लगाओगे, और फिर इनका अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 4 का अंतर है, तो 4 आप घटा देंगे। 9896 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बताइए क्या आपको अच्छा लगा ये तरीका? समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी, कोई परेशानी? उम्मीद है समझ आ गया। दोबारा देखें, यहाँ पे जितने 9 होंगे आपने वो लिख देने हैं, यहाँ पे जितने 9 होंगे उसके नाम की उतनी 0 आएंगी, माइनस इनका जो डिफरेंस होगा वो घटा देंगे। अच्छा ये 99 क्या हुआ? क्योंकि भाई लास्ट में क्या होगा, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको याद है ये कट गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। सिमिलरली ये भी इसी प्रकार से कट गए, तो ये वाला 99 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमें दिक्कत तब होगी अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, तब हमें ध्यान रखना होगा कि क्या बचेगा। अगर ये सेम है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है, बटे में कुछ नहीं आएगा, जो बच गया ये आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें बटे में कुछ नहीं आया था, ऊपर जो आया था वही आंसर बन गया था, सेम वैसे ही यहाँ भी होगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर कुछ ऐसा ही है जहाँ तक है। हाँ जी, और लगभग सेम ही है। 999, फिर यहाँ पे 995 है, डिवाइड में 999 है, और मल्टीप्लाई में भी 999 है। सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितने 9 है? 3, तो तीनों 9 आपने लिख देने हैं। यहाँ पे कितने 9 है? 3, तो उनके नाम की 0। फिर इनका डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 4, वो घट जाएगा। आपको पता है घटाने की भी जरूरत नहीं है। अब बस ये देखिए पीछे क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। 6 कौन से ऑप्शन में है? बी में। खत्म बात।
इतना काफ़ी है, हमें कौन सा घटा के दिखाना है इनको, ठीक है। हमें कोई चेक होने थोड़ी ना जाना है कि आपकी जो रफ शीट होगी। समझ में आ रही है बात? तो बस इतना सा चेक करना, घटाएंगे तो बी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगला देखो। हाँ, ये सवाल है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। ये लीजिए भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, मैं एक बार दूसरा पेन लूँ ताकि हाईलाइट कर सकूँ, ये दोनों इस बार सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड में कुछ ना कुछ तो बचेगा। ये 1/7 तो बिल्कुल दुनिया से परे है, मैंने इसको साइड में लिखा। इस वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करते हैं। 693 हमने लिखा यहाँ पे एज इट इज़। 999 है तो यहाँ पे मैंने 3 बार 0 लिख दी, माइनस इनके बीच में गैप कितने का है, तो 1 का, डिवाइड बाय ये पहले सेम थे तो कट जाते थे। अगर मैं अब देखूं तो 99 से अगर मैं इस नीचे वाले को काटता हूं तो 7 पे जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड में 7 लिख दिया, ठीक है। अब बस आपने इसका एलसीएम लेना है। आपको पता है जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। जब एलसीएम 7 है तो ऊपर की सारी वैल्यू जुड़ेंगी, तो -1 से ये 1 कट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा 693 और इसके पीछे 000 डिवाइड बाई 7। और अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये जा रहा है 99,000 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद है प्यारे बच्चों काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट वगैरह तो नहीं आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो भाई हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट आते हैं या जो आपको वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं, भी ये चैप्टर अभी चलेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसमें कुछ और भी एपिसोड रहते हैं आपके, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई अपनी तैयारी रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा।